तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा। So hey guys, welcome back to my vlog and it's my birthday। चलो तो मैं नहा के आ गई हूँ, तैयार नहीं हुई हूँ, तैयार बाद में हो जाऊंगी। सो इट्स माई बर्थडे, तो आज व्लॉग करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड या नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। अब देखो मैं तैयार होके तो आ गई हूँ, मतलब नहा के तो आ गई हूँ। अब मैं करूँगी कृष्ण की पूजा होने के बाद हम देखते हैं कि आज क्या क्या होगा दिन भर में। तो व्लॉग पूरा देखना है एंड सब्सक्राइब करके जाना है। कमेंट में लिख दो हैप्पी बर्थडे। स्टे ट्यून्ड। कृष्ण जी का अभिषेक करते हैं। मैंने पंचामृत बना लिया है। पंचामृत में मैंने डाला है दूध, दही, घी, शक्कर और एक तुलसी का पत्ता, जिससे कि 5 चीज़ों से पंचामृत बन गया। अब कृष्ण जी का अभिषेक करते हैं और फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। चलो चलो कृष्ण का अभिषेक करते करते मैं आपको कृष्ण की एक कहानी बताती हूँ, जो कि सच में घड़ी है, वो भी अभी ही। वैसे मेरे को तो पता नहीं, बट मैं बहुत सारे कृष्ण के रील्स एंड वीडियोस देखती हूँ, तो उसमें से पता चला कि क्या हुआ था ना कि वृंदावन में एक दिन रात को बांके बिहारी के मंदिर में, जहाँ पे रात को सारा भोजन वगैरह लगाते हैं, माखन मिश्री लगाते हैं, पान वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पे पंडित कुछ तो रखना भूल गए। तो फिर उसके बाद एक सावला सा बच्चा, छोटा सा बच्चा देखने को मिला पूरे वृंदावन गांव में घूमते हुए, हर दुकान के बाहर, और वो सबको खीर मांग रहा था। तो कोई भी दुकानदार उसे खीर नहीं दे रहा था, ये बोल के कि भाई तेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर लास्ट में वो एक दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार को उसने अपनी कान की बालियाँ निकाल के दी और बोला कि भाई तू बालियाँ रख रहे, पर मुझे खीर दे दे। अब वो सोने की बालियाँ देखकर वो दुकानदार इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उस दुकानदार ने उसे एक हंडी भर के खीर दे दी। वो खीर लेकर वो बच्चा भी बहुत खुश हो गया और वो बच्चा वो खीर लेकर चले गया। ये तो थी सादी सी बात। अब अगले दिन क्या हुआ कि बांके बिहारी के मंदिर में कान्हा जी के कान में बालियाँ नहीं दिख रही है। बालियाँ नहीं दिख रही है तो सब लोग परेशान, पुलिस सब जगह, हम बोलते हैं ना, सर्च करने लग गए। जब सर्च करने लग गए उसके बाद उस दुकानदार के पास वो बालियाँ मिली, जिस दुकानदार ने उस सावले से बच्चे को खीर दी थी। फिर उस दुकानदार से उन्होंने पूछा तो उस दुकानदार ने बताई ऐसी स्टोरी। अब सबको लगा कि भाई इसने चोरी कर ली और फिर मनगढ़ंत स्टोरी बता रहा है। पर फिर बाकी के दुकानदार भी सामने आए और बाकी के शॉपकीपर्स ने भी बोला कि नहीं, ऐसा एक बच्चा कल रात को भी हमारे पास आया था। जब ये स्टोरी मैंने सुनी ना गाइस, मतलब रील्स पे हो या किसी वीडियो में हो, जब ये स्टोरी मैंने सुनी मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि भाई सच्ची, क्या आज के कलयुग में भी हमें इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिल सकता है। बट यार कहते हैं ना कि भक्ति में बहुत ज़्यादा ताकत है, सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा ताकत है। हमारे धर्म में आप कोई भी भगवान के पास चले जाओ, हर भगवान का आपको कोई ना कोई चमत्कार कहाँ ना कहाँ देखने को मिलेगा ही। और जहाँ भक्ति होती है ना गाइस, वहाँ भगवान होते ही है, वहाँ वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। एंड यार कृष्णा सदा साहित्य, यानी कि कृष्णा इज़ हीलिंग समथिंग ही डिडंट ब्रेक, यू नो। सो मैंने मस्त से कृष्णा को मेरे बर्थडे के दिन नहलाया एंड यस, स्टोरी टाइम इज़ ओवर। मेरे बर्थडे के दिन नहलाया, मुझे इतना सुकून मिलता है ना यार इनको नहलाते वक्त। और इनको जब आप नहलाते हो ना तो इनको एकदम लाड़ करते जाओ, एकदम लड्डू गोपाल के जैसे, छोटे बच्चे के जैसे उनका जो शरीर है वो घिसते जाओ, उनसे बातें करते जाओ, उनको अपने दिन भर में क्या क्या हुआ वो चीज़ें बताते जाओ, आपके साथ क्या क्या हो रहा है वो चीज़ें बताते जाओ। पूरा छोटे बच्चे जैसा बिहेव करो और देखो कि कान्हा आपको कितने प्यार से आपके साथ आपकी सारी बातें भी सुनेगा और आपके उन बातों पर आपको सॉल्यूशंस भी देंगे। एंड या गाने भी लगाते जाओ, स्पेशली राधा रानी के गाने लगाते जाओ, जिससे कि आपका भी जो मन है ना वो एकदम पीसफुल रहता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे पीछे राधा रानी के, कृष्ण के गाने चल रहे हैं, आप कृष्ण को नहला रहे हो, आप कृष्ण को तैयार कर रहे हो। एंड स्पेशली जब ये एक स्पेशल दिन होता है तब सबसे ज़्यादा। मैंने मेरे बर्थडे के दिन वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे एक मेमोरी रखनी थी। बट सच्ची बोलूँ, जब भी मैं कृष्ण को नहलाती हूँ या तैयार करती हूँ, मैं वीडियोज़ के पीछे नहीं लगती, क्योंकि जब भी हम वीडियोज़ के पीछे लगते हैं भाई कहीं ना कहीं ध्यान हमारा वीडियोज़ पर होता है। एंड मुझे कृष्ण के साथ रहते वक्त वीडियोज़ पर ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बट दिस वॉज द टाइम मैं बोली कि भाई चलो मेमोरी रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर हम पूरा बर्थडे रिकॉर्ड कर ही रहे हैं तो। और मैंने वृंदावन से कृष्ण के लिए बहुत सारे ड्रेसेस एंड चीज़ें लाई थी मेकअप की, यानी कि तैयार होने की। एंड दिस इज़ हाउ माई लिटिल कान्हा लुक्स लाइक। ठीक है, ये बहुत प्यारे दिख रहे हैं। मैंने पूरा ड्रेस, बांसुरी, हाथ में के बाल, ऊपर का टोप और सब पहना दिया था। आप कमेंट्स में बताना कि मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं। राधे राधे।
भाई एवरीथिंग इज डन। कान्हा को नहला दिया, कुल माता को नहला दिया, सब कर लिया, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, फिर मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस डालना है, तो यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना पड़ेगी, पीपीटी बनाना पड़ेगा दूसरे चैनल के लिए, और फिर 2 बजे ट्यूशन भी जाना है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों बट अच्छा फील हो रहा है। एंड या सब काम करते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं। सो मैं ट्यूशन लेके आ गई हूँ और शाम हो गई है। मैं ट्यूशन को चली गई थी, फिर नहीं पहले मैं घर पे ही थी, मैंने खाना खाया। मैं आपको बोली ना मैं खाना खाती हूँ ट्यूशन जाती हूँ। फिर मेरा भाई बोला कि 3 बजे आ जा ट्यूशन, तो फिर मैं घर पे थी। फिर मैंने 3 बजे तक क्या किया, मैंने यूट्यूब के लिए 2 वीडियोस बना लिए, 2 पीपीटीज़ बनाई, 2 वीडियोस बनाए, उनको एडिट किया, एक्सपोर्ट किया, फिर से थोड़ा सा खाया और ट्यूशन चली गई। ट्यूशन 5 बजे छूटी। 5 बजे छूटने के बाद मैं और हमारी ट्यूशन में जो और एक टीचर है यानी कि मेरी एज की है, तो फिर हम दोनों चले गए थे पानीपुरी खाने। फिर पानीपुरी खा के घर पे जैसे ही आई बैठी, सबके कॉल शुरू हो गए, मैसेजेस शुरू हो गए। फिर सबसे कॉल पे बात करते करते इतना हंसना पड़ता है ना, मुझे इतना अजीब लगता है हंसने का। मतलब पूरे साल भर हमने उनसे बात नहीं की होती और एक ही दिन में सारी बातें, ये ऐसा वो वैसा, हा मतलब नहीं होता भाई मुझसे, बट ठीक है चलो। उन्होंने इतना करके फ़ोन लगाया, दैट मीन्स अ लॉट। और अब कुछ नहीं, अब 6 बज गए हैं, मैं गच्ची पे आ गई हूँ। मैं बोली थोड़ी देर रिलैक्स हो जाते हैं एंड देखते हैं फिर बाद में क्या क्या होता है। वैसे मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है, हाँ बट ठीक है, देखते हैं। स्टे ट्यून्ड। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन यहाँ आ गए हमारे 2 प्यारे से परम मित्र जुफीशा और फिरदौस, जिन्होंने लाया था केक और हमारा बर्थडे हर साल की तरह कर दिया था बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। मैं बहुत ही ज़्यादा सोशल नहीं हूँ गाइस, और मैं एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, तो मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है। बस मेरे वही फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे स्कूल में थे, वही 4-5 फ्रेंड्स, और उसमें से भी 2-3 ही ज़्यादा अच्छे से टिके हुए हैं, बाकी के तो अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। ये दोनों आए थे और इन्होंने मेरा बर्थडे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कर दिया। फिर देखो ये सब हम गप्पे मार रहे थे, चूड़ा खा रहे थे, एंड इन्होंने बोला कि बाहर चलते हैं। मुझे फर्स्ट टाइम मेरे बर्थडे पे बाहर जाने की परमिशन मिली थी गाइस, आई वाज सो हैप्पी। उसके बाद जब हम करते हैं तो मम्मी ने श्रुति दिया, जो कि सबके घर के ऑब्वियसली प्रोसेस होती है, एंड आई वाज सो हैप्पी। तो या एवरीथिंग डन। मैंने जैसे कि आपको बच्चे बोला था कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, बट जैसे ही मैं घर पे आई और थोड़ा सा अपना वीडियो का काम करने लगी, मैं बेडरूम में थी, उतने में मेरी मम्मी बोली कि देख कौन आया, एंड मुझे पता था कि कौन आने वाला है, वही 2 कांस्टेंट लोग थे। तो मेरे 2 स्कूल फ्रेंड्स आ गए, दैट वाज जुफीशा एंड फिरदौस। वो आ गए केक वेक लेके, फिर उनके साथ वो आए थे 6:30 बजे से, तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मस्ती मजाक की, फ़ोटोशूट किया, केक वगैरह काटा, उन्होंने घर पे खाना वगैरह खाया अच्छे से। फिर उनके बाद में उनके साथ मैं बाहर चली गई। उनके साथ बाहर जाके आने के बाद मेरी और एक फ्रेंड आ गई थी, दैट वाज श्रुति, शी इज़ आल्सो द कांस्टेंट वन। फिर उन तीनों के साथ मैं बाहर चली गई, फिर बाहर उनके साथ मज़े कर लिए। देन मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद घर वालों के साथ, सच्ची तो मुझे बाहर जाना था पाव भाजी खाने, पर मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी, इसलिए घर वालों ने क्या किया, पार्सल ला ली पाव भाजी। तो फिर घर वालों के साथ घर पे पाव भाजी खा ली, ऑप्शन कर लिया। एंड यार ये देखो मेरा आधा आईलाइनर निकल चुका है। एंड देन कुछ नहीं, मैं नॉर्मल जैसे चक्कर मारने गई थी वैसे चक्कर मारने गई, तो फिर मेरे स्कूल फ्रेंड्स का जो स्नेहा है उसका कॉल आया। स्नेहा से बात कर रही थी तो फिर आयशु का कॉल आ गया। अब ये 2 कौन है, ये दोनों के साथ में इतना रही वाली ना भाई, स्कूल में हमारा पूरा 5-6 का ग्रुप था। तो ये 2 जो आए थे वो वाले कॉन्स्टेंट अलग, श्रुति जो थी वो वाली अलग, और ये जो 2 थे वो अलग। फिर इन दोनों के साथ इतने दिनों के बाद इतनी सारी बातें, कॉन्फ्रेंस कॉल पर 1-1.5 घंटा हमने इतनी सारी बातें की, इतना अच्छा लगा। बट सच्ची बोलूँ एक अलग एक्सपीरियंस था। जब इस बर्थडे में ना मैंने किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, कुछ नहीं रखी थी, एंड इट फेल्ट सो नाइस। चलो आज एक मैसेज खुद को भी देना चाहूँगी, खुद को एक मैसेज देना है, दैट यू आर द प्रीटीएस्ट गर्ल। आई रियली बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू, एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू, एंड आई नो that you'll achieve everything you desire and you have that potential. So always believe in yourself and always keep in your mind that I am with you and will always be with you, will always be by your side, even if anyone stays or not stays. And चल मार बहन, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो देन, आप लोगों ने भी ये ब्लॉग पूरा देखा। स्टार्टिंग में तो मैंने बड़ा बोर किया है, मेरा बड़ा सड़ा हुआ मुँह बताया है आप लोगों को, बट थैंक यू पूरा ब्लॉग देखने के लिए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट भी कर देना। इट वॉज अ गुड मेमोरी। हैप्पी 21st टू मी। चलो बाय, टेक केयर, राधे राधे।